नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लैंग्वेज में पदभाग करने जा रहे हैं और पदभाग में दोस्तों हम लोग एक कविता विद्या सम धन न और करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग पूरी तरह से हिंदी अनुवाद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आप लोग इसे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनता है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हम लोग सीधे कविता पे आते हैं। पहले हम लोग कविता एक बार रीड करेंगे, उसके बाद एक एक पदभाग का हम लोग अर्थ देखते जाएंगे। कविता का नाम है दोस्तों विद्या सम धन न और। जिसके कवि जी हैं जय गोविंद मिश्रा। जय गोविंद मिश्र के द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया है? विद्या सम धन न और ये इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? तो जय गोविंद मिश्रा। तो आपको ये याद रखना है कवि और कविता। अब हम लोग विद्या सम धन न और का अर्थ जानते हैं कि आखिर विद्या सम धन न और का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों विद्या के समान और दुनिया में कोई भी धन नहीं है या और भी धन नहीं है विद्या के समान। सबसे बड़ा धन अगर कोई है इस संसार में तो वो विद्या है। विद्या के समान और दूसरा कोई भी धन नहीं है। तो इस कविता का यही अर्थ होगा। दोस्तों, आप लोगों से अर्थ भी पूछ सकता है, तो जहाँ पे वैसा मुझे लगेगा मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। तो चलिए अब हम लोग सीधे कविता रीड करते हैं। पहला पदभाग है दोस्तों, देखूं करी मन ही गौर विद्या सम धन न और। भारो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव। तनिको नहीं बनी परे सखी मूढ़ मनुज ताखु परिहरे। अगला पदभाग है, खर्चत अति होवत बाढ़ी फैलत जिमी विटप डारी। शोभा तनु धरे सब नीचू मनुज गौरव भरे। मूढ़ मनुज ताखु परिहरे। सरिता के मानहु पात बही बही जब सिंधु सात। तीमी पंडित नरे अवनति पति अति मिलाय। राखत सादरे मूढ़ मनुज ताखु परिहरे। भागत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह नींद। कर्मुजू किमी टरे संगीत बिन भय बेहाल। झांखत विष धरे हो मूढ़ मनुज ताखहु परिहरे। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पूरी तरह से विद्या सम धन न और का पूरी तरह से हम लोग रीड कर चुके हैं। अब इसका कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को एक बार हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक एक पदभाग का हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों, जो गौर करेक है उसका अर्थ होता है चिंतन करना, मनन करना। और भूपति का अर्थ होता है दोस्तों राजा। आपको याद रखना है, भूपति का अर्थ पूछ देगा प्रश्न में तो आपको बताना है राजा होता है। गौर करने का पूछ देगा तो या तो चिंतन करना या मनन करना या ध्यान मग्न करना, कुछ भी बोल सकते हैं। मूढ़ का क्या होता है दोस्तों? मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख या मूर्ख। और जो मनुज है, मनुज का अर्थ होता है दोस्तों मनुख अर्थात मनुष्य। आपको मनुष्य भी दे सकता है, मनुख भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है मनुज का अर्थ मनुख और मनुख का अर्थ जो होता है वह मनुष्य होता है, आपको याद रखना है। परिहरे का अर्थ होता है दोस्तों छोड़ना या त्याग करना। क्योंकि कविता में इन सब का भी जिक्र आएगा, इन्हीं से सेंटेंस बनाने में आसानी होता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। जिमी का अर्थ होता है दोस्तों जैसन और विटप डारी का अर्थ होता है गछ की डाइल अर्थात पेड़ की डाली। पेड़ की डाली के समान उसी को कहा गया है विटप डारी। तीमी का अर्थ होता है दोस्तों तैसन और अवनति का अर्थ होता है, अवनी का अर्थ होता है धरती।
और भाखेक का अर्थ होता है दोस्तों बोलेक। तो आप लोगों को यहाँ भाखेक का अर्थ एक और होता है, मीन्स कि किसी को शराप देना। शराप देना को भी हम लोग नागपुरी में भाखेक बोलते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए। अगर कभी बोलेक छोड़ के अगर शराप देने की बात आए तो आपको समझ लेना है कि यह किसके बारे में बोला जा रहा है, यह शराप के बारे में बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस तरह से शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके अनुवाद पे आते हैं। सबसे पहला हम लोग की पहली पद भाग है दोस्तों, देखा हूँ करी मन ही गौर, विद्या सम धन न और, भारो भारो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव, तनिको नहीं बनी परे सखी मूढ़ मनुष्य ताकहूँ परिहरे। कहने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या करने की बात कह रहा है, गौर करने की बात कर रहा है, चिंतन मनन करने की बात कर रहा है। इस कवि में इस कविता में कवि जी किसके लिए, विद्या के धन के लिए। विद्या के समान और कोई धन नहीं है और विद्या पे किसी का जोर नहीं चलता है, किसी का बल नहीं चलता है विद्या में, क्योंकि विद्या को ना तो राजा ले सकता है और ना ही इसे चोर चोरी कर सकता है। और यह जो है वह किसी का जो विद्या है वह किसी के पास मतलब उसका क्या है, सगा बन के नहीं रह सकता है। जो इसको ग्रहण करेगा वह उसी का सखा है। नहीं तो क्या है कि एक व्यक्ति एक मनुष्य जो क्या करता है, विद्या को त्याग देता है। परिहरे का अर्थ होता है ना दोस्तों त्यागना, तो विद्या को त्याग देता है तो जिसके कारण वह क्या होता है, सिर्फ ताकते रह जाता है। ताकहु मूढ़ मनुज, मतलब कि मूर्ख मनुष्य जो है वह विद्या को त्याग करके ताकते रह जाता है। दोस्तों YouTube में बहुत लोग ऐसे पढ़ाए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। तो आप लोग बिल्कुल भी उसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को एक एक भावार्थ के साथ बता रहा हूँ। आप लोगों को बस विश्वास रखना है तो जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। अब हम लोग इस जो कविता का पद भाग है उसका पूरी तरह से वाक्यों के साथ हिंदी अनुवाद देखते हैं। अगर आप चिंतन मनन करके देखोगे तो पाओगे कि विद्या के समान और कोई भी धन नहीं है। विद्या पे किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि ये ऐसा धन है जिसे ना तो राजा ले सकता है और ना ही चोर चोरी कर सकता है। यह किसी का सगा नहीं होता। विद्या को त्याग कर मूर्ख मनुष्य सिर्फ ताकते रह जाता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से दोस्तों पहली पद भाग का हम लोग का हिंदी अनुवाद कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। खर्चत अति होवत बाढ़ी, फैलत जिमी विटब डारी, शोभा तनु धरे सब नीचुहु मनुज गौरव बढ़े, मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे। तो कहने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जितना यह खर्च होगा, किसके बारे में कहा जा रहा है, विद्या के बारे में, कि जितना इसे खर्च करोगे वो उतना ही क्या करे होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जिस तरह से बरगद की जो पेड़ होती है और उसकी डाली जिस तरह से चारों तरफ से फैलती है, ठीक उसी तरह हमारा विद्या भी है, उसे जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। किसके समान, बरगद की डाली के समान। और यह जो है वह हम लोग को क्या करता है, शोभा देता है। शोभा हम लोग का बढ़ाएगा और हमेशा हम लोग को नीचे से ऊपर उठा के हम लोग का क्या करेगा, गौरव बढ़ाएगा। यानी कि जो भी विद्या ग्रहण करेगा उसका गौरव बढ़ेगा। लेकिन कुछ मूर्ख मनुष्य जो होते हैं वह लोग विद्या को त्याग करके सिर्फ ताकते रह जाते हैं। तो आप लोगों को अगर गौरव बढ़ाना है तो आपको विद्या अर्जित करना होगा, क्योंकि विद्या ही मनुष्य की शोभा और गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग एक एक का भावार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसका पूरी तरह से वाक्यों में। विद्या एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करोगे वह उतना ही बढ़ेगा।
जिस तरह से कि बरगद के पेड़ की डाली समय के साथ चारों तरफ बढ़ते जाती है। विद्या ही है जो मनुष्य की शोभा एवं गौरव को बढ़ाता है, अर्थात नीचे से ऊपर उठाने का काम विद्या ही करता है, और मूर्ख व्यक्ति जो है वह बस ताकते रह जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग दूसरा भी देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा में आते हैं, तीसरी पदभाग में। तीसरी पदभाग में क्या कह रहा है, एक बार हम लोग कविता पढ़ते हैं। सरिता के मानहु पात बही बही जब सिंधु साथ, तीमी पंडित नरे अवनी पति अति मिलाय, राखत सादरे मुड़ मनुष्यता कहूँ परिहरे। तो दोस्तों यहाँ सरिता का अर्थ नदी होता है और पात का अर्थ होता है रास्ता, और बही बही बहने का बात हो रहा है, और यहाँ पे सिंधु नदी के साथ चर्चा किया जा रहा है। और यहाँ पे तीमी का अर्थ जो होता है ना दोस्तों, वह होता है तैसा ही, तो कैसा, पंडित के जैसा। और अवनी मतलब होता है दोस्तों धरती, धरती को बनाने वाला। अवनीपति मतलब कि धरती को बनाने वाला। तो धरती को बनाने वाला कौन होता है, ईश्वर होता है, उससे मिलाने की बात कर रहा है। और वह तुम्हें सदा क्या रखेगा, सुख रखेगा, खुशी से रखेगा, सिंपल रखेगा, ये नहीं कि दिखावा बहुत ज़्यादा। लेकिन इन सब के बीच जो मूर्ख मनुष्य होगा वह ताकते रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस पद भाग का कहने का अर्थ हुआ कि जिस तरह से क्या है कि नदी बहती हुई जब समुद्र में मिल जाती है तो वह एक विशाल जल का भंडार हो जाता है, ठीक उसी तरह आप भी विद्या ग्रहण करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पंडित की तरह या पंडित के समान बन जाओगे। जिससे क्या होगा, आपको जो धरतीपति है, अवनीपति जो है, उससे मिलाप होगा। आप तभी भगवान से मिल सकते हैं। ईश्वर से मिलने की आपको क्या होगी, मिल सकते हैं। और आप अगर विद्या ग्रहण करोगे तो आप साफ सुथरा रहोगे, जबकि जो मनुष्य विद्या का त्याग करता है वह मूर्ख मनुष्य होता है और वह ताकते रह जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसका भावार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग अर्थ में वाक्यों के साथ देखते हैं। विद्या का बहाव सरिता अर्थात नदी के जैसा है, जो समुद्र रूपी सिंधु में मिलने के बाद विशाल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी अगर ज्ञान प्राप्ति कर लेता है तो वह ज्ञानी बन सकता है, अर्थात पंडित बन सकता है। और इस बीच में जो भी होता है, जब वह पंडित बन जाता है तो उसे किससे मिलने की अवसर प्राप्त होती है, जो धरतीपति होती है, जो अवनीपति होता है, उससे मिलने की प्राप्ति होती है। वह उससे मिल सकता है और वह हमेशा एक सादा जीवन गुजारेगा। इस बीच जो मूर्ख मनुष्य है वह विद्या का त्याग करके सिर्फ ताकते रह जाता है। अगला पारा देखते हैं दोस्तों। अगली पद भाग हम लोग देखते हैं और यह लास्ट है। टोटल विद्या सम धन्ना और में 4 पद भाग की चर्चा हुई है और हम लोग 3 पद भाग देख चुके हैं। अब हम लोग का ये अंतिम पद भाग है दोस्तों। भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह नींद, करम जू किमी टरे संगीत बिन भय बेहाल, झांखत विषधरे हो मुड़ मनुष्यता कहूँ परिहरे। कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ भाखत का अर्थ होता है शराब देना या बोलना, लेकिन यहाँ पे जो कविता में होगा वह भाखत का अर्थ बोलना होगा, आह्वान करना होगा। तो आह्वान किससे कर रहा है, जन से कर रहा है, लोगों से कर रहा है। कौन कर रहा है, कवि जी कर रहे हैं, जय गोविंद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप लोग को अभी तक नींद नहीं टूटा है, आप लोग जल्दी से अपना नींद तोड़िए और ऐसा कर्म कीजिए जिससे कि आप लोगों को क्या प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो। नहीं तो क्या होता है कि संगीत के बिना हम लोग देखते हैं कि संगीत जब बजती है तो क्या होता है कि जो विषधर सांप होता है वह भी बेहाल हो जाता है और अपने विष का भय उसके पास किसी को नहीं रहता है।
वह संगीत के धुन में एकदम बेहाल हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी अगर विद्या ग्रहण नहीं करेंगे तो हम लोग की भी स्थिति कुछ इसी तरह की हो जाएगी, जिसमें हम लोग का और मूर्ख व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए और यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि जो मूर्ख मनुष्य है वह विद्या का त्याग करके एक पशु के समान होता है और अर्थात ताकते रहता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग का भी हो जाएगा। इसलिए जल्दी से नींद से टूटिए, नींद से जागिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, विद्या का अर्जन कीजिए। अभी तक इतना बोलने के बाद भी आप लोगों में मेरी बातों का असर नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पूरी तरह से वाक्यों के साथ देखते हैं। कवि कहते हैं कि अब मनुष्य को इतना बोलने के बाद नींद से जग जाना चाहिए, क्योंकि जब एक विषैला सांप भी संगीत की धुन सुन के बेहाल हो सकता है, तो आप तो एक मनुष्य है और मनुष्य को विद्या अर्जन करने की सोच रखनी चाहिए, अर्थात उसे विद्या अर्जन करनी चाहिए। नहीं तो मूर्ख व्यक्ति की तरह सिर्फ आप ताकते रह जाओगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का विद्या सम धन न और कविता का पूरी तरह से हिंदी अनुवाद हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है, विद्या सम धन न और का अर्थ का होवेला। तो आपको सबसे पहले कविता का जो हेडलाइन है उसी का अर्थ बताना है। विद्या सम धन न और का अर्थ, पहला ऑप्शन है विद्या के समान सभी धन होता है। विद्या धन सबसे पाछे होता है, जो विद्या धन होता है वह सबसे पीछे होता है। विद्या के समान कोई और धन नहीं, विद्या के समान और कोई धन नहीं है और धनवान ही विद्या है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 4 ऑप्शन देख लिए, लेकिन इसमें जो है सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विद्या के समान कोई और धन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या सम धन न और कविता कर रचना केकर है की। जो विद्या सम धन न और कविता है वह कविता किसकी रचना है। आपको रचनाकार का नाम बताना है। तो रचनाकार का नाम दोस्तों हम कविता शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं, या जो हम लोग का कविता का एक पद भाग है लास्ट में, उसमें भी कवि का नाम दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इस दूसरा प्रश्न का उत्तर जो होगा, जय गोविंद मिश्र के द्वारा यह कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, विद्या सम धन न और कविता कर कै गो पद भाग आहे। जो इसमें है वह कितना पद भाग है इस कविता में, उसको आपको बताना है। तो कितना पद भाग है आपको बताना है। मैं कविता पढ़ाते पढ़ाते जब लास्ट पद भाग की चर्चा कर रहा था उस वक्त मैं बता चुका हूँ कि इसमें कितना पद भाग है। पहला ऑप्शन है 4 गो, दूसरा ऑप्शन है 5 गो, तीसरा है 6 गो और चौथा है 7 गो। तो दोस्तों इस कविता में 4 पद भाग दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 गो। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या सम धन न और कविता कौन किताब कर है कै। कौन किताब कर है कै अर्थात किस किताब से लिया गया है विद्या सम न धन और कविता। तो बताना है। पहला ऑप्शन है बनफूल 1, दूसरा है अंगना, तीसरा है बनकेवरा भाग 1 और चौथा है सोंझर। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी बनकेवरा भाग 1, क्योंकि हम लोग को झारखंड सचिवालय में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, तो यह उसी का एक कविता है। अगला प्रश्न आते हैं, मनुज कर अर्थ का होवेला। मनुज का अर्थ दोस्तों आप लोगों को बताना है। मनुज का अर्थ, पहला ऑप्शन है मुरुख होता है, दूसरा ऑप्शन है बुद्धगर होता है, यहाँ वैधगर हो गया है दोस्तों, इसको आप लोग बुद्धगर कर लीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन है मनुख होता है और चौथा ऑप्शन है नदी। बुद्धगर का अर्थ दोस्तों विद्वान होता है, मतलब बुद्धि वाला होता है, और मुरुख का अर्थ तो आप लोग को पता है मूर्ख, और मनुख का ही
मनुज्य का जो हम कविता में शब्दार्थ जब देख रहे थे दोस्तों, तो शब्दार्थ में मैं बता चुका हूँ। मनुज का अर्थ मनुख, और मनुख का अर्थ जो होता है वह मनुष्य होता है। यहाँ मनुज के जगह में अगर मनुष्य दे देता तो मनुष्य भी आंसर हो सकता था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिमी कर अर्थ का होएला। जिमी का अर्थ बताना है दोस्तों, जो कि शब्दार्थ में भी दिया हुआ था। आपको जिमी का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है तैसन, दूसरा है जमना, तीसरा है जलना और चौथा है जैसन। तो जिमी का अर्थ बताइए आप लोग। तो दोस्तों हाँ, आप लोग सही पकड़ रहे हैं। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी जैसन। जैसन ही जो होता है वह जिमी का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न, कवि के कर बारे कहलक ऊ तो उतने बढ़ी जितना खर्चा होवी। किसके बारे में कहा गया है कि वह उतना ही बढ़ेगा जितना वह खर्च होगा। पहला ऑप्शन है पैसा, दूसरा ऑप्शन है धन, तीसरा ऑप्शन है विद्या और चौथा है पानी। तो दोस्तों पैसा खर्च होते होते पैसा घटता है, पानी भी खर्च होते होते यह भी घटता है और धन भी खर्च होते होते घटता है। लेकिन विद्या एक ऐसा चीज़ है, उसे जितना खर्च करोगे, जितना उसको खर्च करोगे वह उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्या। अगला प्रश्न देखते हैं, खर्चत अति होवत बाढ़ी फैलत जिमी विटप डारी शोभा तनु धरे सब नीचहु मनुज गौरव भरे मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे। यह जो ऊपर कविता दिया हुआ है, कविता का एक पद भाग दिया हुआ है। आपको बताना है कि यह कविता का पद भाग जो है वह किस कविता से लिया गया है। आपको कविता का नाम बताना है दोस्तों। आप लोग बताइए कविता का नाम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो खर्च अति होने से बढ़ता है, तो कौन बढ़ता है, तो यहाँ पे एक ही में क्या आया है, विद्या आया है। और विद्या के बारे में हम लोग को पता है कि विद्या जितना खर्च होता है उतनी ही तेजी से बढ़ते जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर भी हम लोग का ऑप्शन बी विद्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे में परिहरे कर अर्थ का होवेला। परिहरे का अर्थ आप लोग को बताना है। मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे, इसमें आपको परिहरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है जूम जाए, मतलब कि एक साथ जुड़ जाना। दूसरा है दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे सुइत जाए मतलब कि सो जाना। और तीसरा ऑप्शन है छूट जाए अर्थात कि छूट जाना। और चौथा ऑप्शन है गाय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। परिहरे का अर्थ होता है, क्या होता है, छोड़ना या त्याग करना। तो यहाँ छोड़ने का अर्थ छूट जाए ही हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी छूट जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, सरिता कर अर्थ का होवेला। सरिता का अर्थ दोस्तों आप लोगों को बताना है। सरिता का अर्थ क्या होता है। यह हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है कुइया, दूसरा है पोखर, तीसरा है नदी और चौथा है बांध। तो दोस्तों जो सरिता का अर्थ होता है वह नदी होता है। नदी को ही सरिता कहा जाता है। यह नदी का एक पर्यायवाची है। हिंदी में भी आपको पर्यायवाची शब्द दे सकता है। तो यहाँ पर्यायवाची जो है वह नदी का पर्यायवाची सरिता होता है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि यह हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें भी आपका काम आ सकता है। अगला देखते हैं, के चोर भी नी चुराए सकेला। कौन सा ऐसा चीज है जिसे चोर भी क्या चोरी नहीं कर सकता है, आपको बताना है। पहाड़ को, तो दोस्तों पहाड़ को तो काट काट के वहां से पत्थर निकाल लेता है। बालू को तो आजकल बालू की चोरी तो हो ही रही है, इसलिए झारखंड सरकार इसके लिए कानून बनाया है कि अब चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगला है दोस्तों मोबाइल। तो मोबाइल की चोरी तो धड़ल्ले से हो रहा है हमारी समाज में। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचा, वह है विद्या। विद्या को कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता है।
सिर्फ नकल कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं किया जा सकता है विद्या को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के अनुसार केकरो जोर कामे नी चलेला। कविता के अनुसार किसमें किसी का भी जोर नहीं चलता है। जो भी था ना दोस्तों, भारो नहीं करे भूपति पोनी चोरक दाव, मतलब भारो मतलब यहाँ पे जोर का मामला आ रहा है, उस पे किसी का जोर नहीं चलता है विद्या पे। विद्या पे जो मेहनत करेगा, जो विद्या अर्जन करेगा, वही उसका सगा होगा। तो बताइए यहाँ पे किस पे किसी का भार नहीं चलता है, जोर नहीं चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्या। विद्या में किसी का जोर नहीं चलता। वह किसी अमीर के पास भी जा सकता है, किसी गरीब के पास भी जा सकता है, किसी दबे कुचले के पास भी जा सकता है, और किसी राजा के पास भी विद्या नहीं रह सकता है। तो यह ऐसा चीज है जिस पे किसी का जोर नहीं चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में विद्या कर बढ़ती के कर लागिन बताल गेलक है। जो कविता में विद्या जो बढ़ती है उसका कंपेयर है या तुलना है, वह किसके जैसा किया गया है। कविता के माध्यम से आपको बताना है, पहला ऑप्शन विटपडारी जैसन, दूसरा सिकंदर महान जैसन, तीसरा कुइया कर गढ़ा जैसन, और चौथा है छुआ कर भाखेक जैसन। तो दोस्तों यहाँ पे जो विद्या की तुलना की गई है, विद्या किस तरह से बढ़ेगी, तो हम लोग देख चुके थे। जिस तरह से बरगद की डाली चारों तरफ से फैल जाती है, चारों तरफ से बढ़ती है, ठीक उसी तरह विद्या भी चारों तरफ से क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं दोस्तों, आदमी कर शोभा का से बढ़ेला। आदमी का जो शोभा है या गौरव है वह किस चीज से बढ़ता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धन से, दूसरा ऑप्शन है विद्या से, तीसरा ऑप्शन है संगीत से, और चौथा ऑप्शन है बाटेक से। दोस्तों जिसके पास धन होता है, तो धन होता है तो वह थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए वह बलवान हो सकता है, लेकिन जब भी कभी वैसा मौका आए तो वह नीचे रहता है। और एक विद्या आदमी, एक ज्ञानी आदमी, वह हर समय सबसे ऊंचा पे रहता है। उसकी शोभा कभी भी कम नहीं होती है, उसकी गौरव कभी भी कम नहीं होती है। यहाँ पे तो किसका शोभा बढ़ता है, आदमी का शोभा, तो वह विद्या से बढ़ता है, ना कि धन से। तो यहाँ पे विद्या ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह से दोस्तों विद्या सम धन न और कविता का हम लोग पूरी तरह से हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक लाइक, तो इसके लिए आपको का एक लाइक बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।